जी, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान जो है वो सही तरीके से चल रहा है और आप लोगों ने जो भी इस पूरे साल के अंदर जो आप फ़ासला तय करके आए हैं कि इस महीने तक हम पहुँचते-पहुँचते अगर हम कोई गुनाह सरज़द हो जाता है, तो कोई किसी किस्म का अगर हमारे लिए कोई मुश्किल सूरत हाल रही है पूरे साल के अंदर, तो हमें ये होता है कि रमज़ान के महीने में अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं और खुदा ताला से हम कुर्बत को हासिल करने के लिए इस महीने की जितने भी बरक़ात हैं उनको समेट सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अपने जो शेड्यूल है, जो अपने जितने भी मामलात हैं उनको इस तरीके से प्लान किया होगा कि हम इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हमारा टॉपिक चूँकि इकॉनमी वाली साइड पे है, तो हम इंशाल्लाह आज उसके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि जब हम लोग आपसे बात करते रहे अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, तो टैक्स की शॉर्टफॉल की सूरत हाल तब भी उस टाइम पे सामने हमारे आ रही थी और हम ये लोग देख रहे थे कि यार ये जब महीना हमारा पहुंचेगा अप्रैल के करीब, या हम जब इस साल को क्लोज कर रहे हो तकरीबन 1000 अरब के करीब हमारे पास टैक्स शॉर्टफॉल होना लाजमी हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमें एफबीआर और उनके जितने भी सोर्सेज से न्यूज़ आ रही थी वो यही थी कि नहीं, आप लोग इस पे सही नहीं कह रहे। तकरीबन 300, 350 या 400 अरब का शॉर्टफॉल होगा जिसको आसानी से मैनेज किया जा सकेगा। आपने देखा होगा दिसंबर और जैन के अंदर यही फिगर सामने हमारे आ रही थी की तरफ से, जो 400 अरब से कम की अमाउंट थी। हमारे एस्टिमेशन में ये नंबर उस टाइम पे भी आ रहा था कि यार अगर ये दिसंबर में 500 अरब के करीब टच करता है, तो जून के करीब पहुँचते पहुँचते इसको 1000 अरब हो जाना चाहिए। तो आपको मैं एक छोटा-सा सिर्फ पॉइंट बता दूँ कि जो दिसंबर का इनका क्वार्टर होता है क्लोज़ करने का, उसपे गवर्नमेंट ने बहुत से एडवांस टैक्सेस लिए होते हैं, टैक्सेस एडवांस में कलेक्ट कर लिए होते हैं, जिसकी बेस पे उनके टारगेट्स अचीव हो रहे होते हैं। अब आप देखिए जैसे ही फ़ेब क्लोज़ हुआ है तो आवाज़ 600 अरब से ऊपर की आनी शुरू हो गई है, जो शॉर्टफॉल है। इसका मतलब ये है कि हमारे नंबर थोड़ा-सा रियलिटी फिगर दिखा रहे थे उस टाइम पे भी। और चूँकि आपको पता है कि ज़रा नंबर आहिस्ता-आहिस्ता सरकार की तरफ से आ रहे होते हैं, तो हमें उस चीज़ पे इसका आइडिया था कि होगा आहिस्ता-आहिस्ता। कुछ दिसंबर में उन्होंने कवर अप मिल लिया, लेकिन जैन फ़ेब के अंदर आके फिर वो फिगर एक्सपोज़ हुए, तो हमें 600 अरब से ऊपर का इस टाइम पे एफबीआर को शॉर्टफॉल का सामना है। 613 कह रहे हैं, अभी भी नंबर आप समझ सकते हैं कि नंबर बड़े कवर्ड नंबर होते हैं, उस तरह से नंबर सामने नहीं आते। तो जब ये हम मार्च को क्लोज़ कर रहे होंगे तकरीबन ये 700 अरब के करीब ये नंबर बन जाएगा, 31 मार्च की बात है। तो इस टाइम पे एफबीआर के पास स्ट्रेटजी देने को कोई चीज़ भी नहीं थी। देखें, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इदारे वो सारे भाग रहे हैं इस चीज़ से कि किस तरीके से कोई मिनी बजट का इफ़ेक्ट आया या इम्पैक्ट डाला गया अगर इकॉनमी के ऊपर, तो उससे जो नंबर हमारे पास ये इंटरेस्ट रेट के और इन्फ्लेशन के हमने बड़े उसको राइट साइजिंग की हुई है, ये नंबर हिल जाएंगे। और होगा क्या, उस पर फिर हमें इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो इसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने आईएमएफ के आगे 3 प्रपोजल्स रखे। उसमें उन्होंने आईएमएफ को कहा जी हम अपने जो जितने भी टैक्स के मामलात हैं, जो मैनेजमेंट साइड है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत पे ज़ोर देंगे और अप्रैल से जो लास्ट क्वार्टर है उसको बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि हम लोग जो टैक्स के मामलात हैं, हमारे जितना भी हमारा रुका हुआ है मामला, केसेस के थ्रू रुका हुआ है या हमने जो बजट किया वो नंबर को, उन नंबर्स को अचीव करने तरफ जाएंगे। प्लस पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की बात हुई कि 10 रुपये जो हमने बजट में मंजूर किया था कि 60 रुपये ऑलरेडी लग चुका है, 10 रुपये हम और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का इंक्रीज़ कर देंगे, तो होगा ये कि हमें गवर्नमेंट को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिल जाएगी इस डेफिसिट को कवर अप करने के लिए। यानी 1300 अरब गवर्नमेंट ने कुछ भी हो जाए दिस वे और दैट वे लेने नहीं देना। अगर इन केस हमारे पास ये कवर नहीं होगा तो आप देखेंगे कि जो बजट है वो जून से पहले अनाउंस होगा और आखिरी जो 20-25 दिन होंगे या एक महीना होगा, उसको गवर्नमेंट यूज़ करेगी मैक्सिमम टैक्सेस को कवर करने के लिए कि हमने ये कुछ भी हो जाए 1300 अरब रुपए को कलेक्ट करना है। तो अभी एक साइड तो गवर्नमेंट हमें ये दिखा रही है कि हम टैक्स केसेस को सेटल करेंगे, जो लोगों के एंड से कोई पेनल्टीज़ है, डिफॉल्ट सरचार्जेस है, उनको कलेक्ट करेंगे। प्लस उसके अलावा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की साइड है, फिर एग्रीकल्चर टैक्स है और साथ ही रिटेलर्स का टैक्स है। तो ये 3 से 4 साइड्स हैं जिनको ये कवर अप करने जा रहे हैं इस डेफिसिट को कवर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपनी साइड की छोटी सी इसमें ऐड कर दूँ। आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे मीडिया वगैरह पे बड़ा स्ट्रिक्ट
हेड है, तो हमने भी बात वो करनी है जो जिस तरह के हम आपको बता सकें, बस आप हमारी बात को समझ जाया करें। हम क्योंकि हमारी बात जो है हर बंदे के लिए नहीं होती, हमने सब अपने स्पेसिफिक ऑडियंस को एक चीज़ बतानी है। देखिए, रिटेलर्स के ऊपर जब भी हाथ डलेगा तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेक सबसे बड़ा है गवर्नमेंट का। अगर रिटेलर्स के ऊपर हाथ को सख्त करते हैं या मार्केट में थोड़ा सा भी इस चीज़ को ट्विस्ट करते हैं तो उनका वोट बैंक का असर सबसे बड़ा होगा। देखिए, आपको याद होगा जो मीर साहब है, ये जो जिन्होंने ये लॉन्च किया था ये ताजिर दोस्त स्कीम का पूरा, उन्होंने भी उस टाइम पे बड़ा उस पर नारे लगाए, स्लोगन लगाए कि जी ये टैक्स देना चाहिए, टैक्स होगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो हुआ क्या? आप यकीन करेंगे कि लाखों करोड़ों में से टैक्स जमा हुआ है। सारे का सारा बोझ जो सैलरीड क्लास पे था, हमें ये था कि रिटेलर्स पे टैक्स लगेगा तो सैलरीड क्लास का बोझ बांट लिया जाएगा किसी वे से भी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब 9 माह में अगर हमने रिटेलर से टैक्स इकट्ठा नहीं किया तो आखिरी 3 माह में हो जाएगा। तो ये तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे एक चीज़। नंबर 2 पे एग्रीकल्चर टैक्स का बिल हमने इन सब जितने भी प्रोविंसेस की असम्बलीज थी उनसे पास तो करवा लिया, लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स के नफाज में अभी तक ऑन ग्राउंड सूरत कुछ भी नहीं। तो अब मेरी नज़र में तो ना रिटेलर्स पे टैक्स समझ आ रहा है हमें और ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर वाला। तो रह गए सिर्फ 2 चीज़ें, एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो हमने उनके आगे रखी है 10 रुपये वाली, और नंबर 2 के ऊपर अपना ये हम केसेस वाला कि जी हम प्रेशराइज करके इन केसेस को डिसीजंस को अपनी फेवर में करवा लेंगे और कुछ पैसे और इकट्ठे कर लेंगे वहाँ से। तो वो अगर ये इस पर जोर लगाते भी हैं फिर भी तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, यानी चीखें बहुत ज़्यादा होंगी गवर्नमेंट के लिए कि इस चीज़ को हजम करना, कि ये जो पैसा निकल के आ रहा होगा, आप समझ लीजिएगा कि ये हमें बॉन्ड्स को क्रैश करने वाली सूरत है कि अगर ये पैसे गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन फेवर में करवा के और दिस वे और दैट वे पैसे लेने हैं तो उसका फिर वही अल्टीमेट होगा कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ें हजम करना बड़ा मसला हो जाएगी। तो अभी IMF के आगे गवर्नमेंट ने ये 3 से 4 प्रपोजल्स रखे कि हम रिटेलर से लेंगे, एग्रीकल्चर वालों से लेंगे पैसे और पेट्रोल डेवलपमेंट में भी बढ़ा लेंगे या अपने सिस्टम को बेहतर कर लेंगे और इससे भी टैक्सेस को हो जाएगा। तो अब आप देख लें, अब देखते हैं IMF के आगे। अब ये प्रपोजल आया तो और मार्च के मिड तक IMF वाले हमारे पास बैठे हुए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद क्यू ब्लॉक में बैठे या ये किसी होटल में इस पर जो मीटिंग्स हो रही हैं। तो लेकिन आप ये देख लें कि अगर इसके थ्रू भी हम लोग चलते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए और 600 अरब की शॉर्टफॉल को सेटल करते हैं जो हम अभी बता रहे हैं, अगर अप्रैल से क्वार्टर शुरू हुआ, लास्ट के 3 महीने ये चाहें कि हम जनाब इन 3 महीनों के अंदर पूरे 1 साल का सेटल कर लें तो मामला होगा नहीं, इकॉनमी पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा होगा। तो आने वाले 3 माह जो अगले हैं वो बड़े क्रूशियल है गवर्नमेंट के लिए। पहले तो ये 1 महीना जो IMF वाले यहाँ बैठे हुए हैं जिसके अंदर वो देखेंगे कि जनाब हमें टैक्स कलेक्शन को देखना है, प्लस वो साइड उधर से भी आ रहे हैं कि जितने भी सरकारी अफसरान गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में ग्रेड 17 से अब ऊपर के बैठे हुए हैं वो सब अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें और सितंबर की डेडलाइन दी जा रही है एसेट डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन आप फिर भी देख लें IMF वाले स्ट्रिक्टली चीज़ों को लेकर चलेंगे और गवर्नमेंट ने अपने तरीके से चीज़ों को देखना है। आखिर में हाथियों की लड़ाई में सारे का सारा बोझ जो डलेगा वो अवाम के ऊपर होगा और टैक्सेस को फिर नए तरीके से ये 1000 अरब है, इसको आप देख लें ये एम्बेड हो जाएगा अल्टीमेटली पे टैक्सेस के अंदर आके। या मैं आपको 2 बातें बता दूँ, या तो गवर्नमेंट ये करेगी कि इसको अपने जो मैयर रेवेन्यू मैयर लेने जा रही है उससे ये अप्रैल तक मई तक देख लें। अगर नहीं होगा तो बजट को 1-1.5 महीना पहले पास ऑन करवा के और ये पहले ही शुरू कर देंगे टैक्सेस लगाने के जो इंक्रीज टैक्सेस है। तो उससे क्या होगा, इनके टैक्स तो कवर अप हो जाएंगे लेकिन मार्केट में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसको आवाम को मैनेज करना, उसको हजम करना एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको इंशाअल्लाह ताला नई न्यूज़ के साथ बताते रहेंगे कि IMF का जो विजिट आ रहा है वो नई क्या चीज़ें लेके आ रहा है और इकॉनमी पे किस तरह से इम्पैक्ट करेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। थैंक यू। बाजा TV के साथ इमरान।